हाँ, चुनाव से पहले अगर सड़क नहीं बनती है तो हमारे जो मंत्री यशपाल आर्या जी हैं उनका पूरा विरोध किया जाएगा। आर्या जी 10 साल में हमारे यहाँ का कुछ भी नहीं करा। यशपाल आर्या जी हैं, आते हैं, देखा भी है उन्होंने कई बार, और बस यही है कि आश्वासन है कि बनाएंगे बनाएंगे, कब बनेगा ये कोई पता नहीं। हमारी कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या जी ने आज तक कोई काम नहीं किया। हमारे गांव का विकास होगा हम जब भी तो वोट देंगे यशपाल आर्या जी को, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। यशपाल आर्या ने गांव के लिए कुछ नहीं करा बीजेपी की सरकार में आके। यशपाल आर्या जी को वोट देनी ही नहीं है हमको। हमारे कोई काम नहीं किया तो क्या संतुष्ट होगा। हमने तो जब से होश संभाला, जब से हमने तो ये खरंजा ही देखा। यशपाल आर्या जी हैं, उनके काम से संतुष्ट नहीं है हम। देखो हमारे रोड देखो किस तरीके की हो रही है। यशपाल आर्या को हम वोट नहीं देंगे। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मैं इस समय बाजपुर के भगत सिंह चौक पर खड़ा हूँ। बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर घोर निराशा हाथ लगी है। माननीय कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आर्या जी, आपको 3 दशक से ज़्यादा संसदीय राजनीति का अनुभव है। पिछले 10 साल से आप बाजपुर विधानसभा का नेतृत्व बतौर कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं। बावजूद इसके बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं। शहर की सड़कें चमका देने से गांव की किस्मत बदलने वाली नहीं है। आपने शहर में बेशक काम किया होगा और उस काम की चर्चा परिचर्चा के लिए या लोगों में ले जाने के लिए आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन जो काम आप नहीं कर पाए हैं, जो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे पड़े हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी चर्चा कौन करेगा। अनसुनी आवाज़ जनता की आवाज़ है और जो काम पिछले 10 साल में कैबिनेट मंत्री रहते यशपाल आर्या जी नहीं कर पाए हैं, आज इस पहले एपिसोड में बाजपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों का हम जायजा ले रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा समय तक संसदीय राजनीति का अनुभव रखने वाले यशपाल आर्या बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 साल से कैबिनेट मंत्री हैं। बावजूद इसके यशपाल आर्या अपनी विधानसभा क्षेत्र को गड्ढा मुक्त नहीं करा पाए हैं। ग्रामीण इलाकों की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं। बाजपुर के ग्रामीणों में यशपाल आर्या को लेकर खासा आक्रोश है। जी, काफ़ी समय से इस रोड पे आना जाना रहता है। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं यशपाल आर्या जी, जिन्होंने काफ़ी वादे किए हैं इस बात के कि रोडों का और व्यवस्था सही होगी, लेकिन ये व्यवस्था काफ़ी दिनों से चरमराई हुई है। कुछ रोडें जो उनके संपर्क के जानने वाले लोग हैं तो पड़ गई है, लेकिन अपने मंत्री जी जो यशपाल आर्या जी हैं, कुछ रोडों के बारे में उनका ध्यान उतर गया है इस चीज़ से कि उस पर भी पब्लिक रहती है, लोग आते जाते हैं, उन्हें समस्या होती है, बारिश में काफ़ी समस्या होती है। हाँ, चुनाव से पहले अगर सड़क नहीं बनती है तो हमारे जो मंत्री यशपाल आर्या जी हैं उनका पूरा विरोध किया जाएगा कि इस रोड को पहले सही कराइए, उसके बाद वोट मांगने यहाँ आइए। बहुत बार बोला है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है आके। हमेशा पानी ऐसे भरा रहता है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। जब आते हैं वोट ले लेते हैं और छुट्टी, उसके बाद में किसी को कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे इसे कम से कम 10-15 साल इससे हो गए हैं, ना ये बनती है ना कुछ है। पानी भरे सबके घरों के किनारे, सब में ऐसे ही है, बस सबका हाल यही है। वो विधायक यशपाल आर्या जी हैं, आते हैं, देखा भी है उन्होंने कई बार, और बस यही है कि आश्वासन है कि बनाएंगे बनाएंगे, कब बनेगा ये कोई पता नहीं है किसी। मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे बारिश हो जाती है, हमारी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। यशपाल आर्या जी हमारी रोड ही नहीं बनवा रहे। यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, सारी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। 10 साल हो गए, रोटी बनने में नहीं आ रही है। बाजपुर क्षेत्र खेती किसानी के लिए उत्तम है। 2002 और 2007 में भाजपा के अरविंद पांडे बाजपुर के विधायक रहे। 2012 में परिसीमन के बाद बाजपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। कांग्रेस से यशपाल आर्या चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2017 में आर्या भाजपा में शामिल हुए और कांग्रेस की सुनीता बजवा टमटा को पराजित किया। हकीकत यह है कि यशपाल आर्या बाजपुर वासियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। हमारा गांव ये अजीतपुर है, में ये बाजपुर में पड़ता है। यशपाल आर्या जी 10 साल में हमारे यहाँ का कुछ भी नहीं करा। सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। अगर जिस मौके पर इलेक्शन में आर्या यहाँ वोट मांग लेके आएंगे, वोट यहाँ नहीं मिलेगा, कोई ना वोटों से देगा, उसका डट के यहाँ विरोध होगा। यशपाल आर्या जी ने जो 10 साल में कोई काम नहीं करा है, बस ये रोड बन जाए, वोट मांगने तब आए, जब पहले रोड बन जाए।
जसपाल आर्य जी ये रोड बनवाए, हमारे यहाँ नाली बनवाए, जब वोट मांगे नहीं तो फिर नहीं मांगे वोट। ये तो काफी साल से खराब है, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए इस साल इस सड़क को तो नहीं बना पाए, कोई भी ना बना पाए। मीटिंग में बोल देते हैं, हर जगह बोल देते हैं, पर कोई नहीं बनाता मीटिंग। इसमें इतना रोड में पानी भरा पड़ा है इतना, और आगे वाली थोड़ा सा टुकड़ा बना दिया, उसके बाद में कोई नहीं। हमारे गाँव का विकास होगा, हम जब भी तो वोट देंगे जसपाल आर्य जी को, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। यशपाल आर्य जी से काफ़ी बार कहा था हमने, यहाँ पर आए भी थे वो, इन्होंने रोड को देखा भी था, कभी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी। ये रोड यहाँ से लेके कम से कम 6-7 गांव पड़ते हैं, यहाँ से लेके गांव बाजपुर तक सारी रोड ख़राब है। यहाँ इतना पानी भर जाता है कि बहुत ज़्यादा, इतनी कीचड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। कम से कम 8-10 साल हो गए ये रोड ऐसी की ऐसी है। ये यहाँ से कम 10-12 गाँव हैं आगे तक। यशपाल आर्य जी को वोट देनी ही नहीं है हमको। कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर वोट मांगने आएंगे, हम आपको वोट देंगे ही नहीं। विधायक स्तर के तमाम विकास कार्यों की चर्चा ना भी की जाए तो यशपाल आर्य अपनी विधानसभा क्षेत्र को गड्ढा मुक्त तक नहीं करा पाए हैं। महुआ खेड़ागंज, कुंडेश्वरी, सुल्तानपुर पट्टी, बेरिया दौलत, नमूना गांव, मुडैया हट्टू, भटपुरी, शांतिनगर, पहाड़पुर, देहरी, डकिया कला, पत्थरपुरी आदि तमाम गांव की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा अनसुनी आवाज की टीम ने लगभग 3 दर्जन गांव का व्यापक भ्रमण किया, सभी जगह सड़कें बदहाल हैं। डकिया नंबर 2 ग्राम सभा में मैं मौजूद हूं और इस गांव की सड़क पिछले 1 दशक से ज़्यादा खराब है। कुछ गांव के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इस गांव के हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। आप बताइए, इस गांव में कब से इस सड़क के हालात ऐसे हैं? ये 10 साल से ऐसे ही हैं और यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ के, और उन्होंने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया है, ना कर रहे हैं, ना आगे को करना चाहते हैं। तो आपके जो माननीय विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो क्या आपके गांव में आते नहीं है? आपने उनसे कभी शिकायत नहीं की है क्या? काम करा ही नहीं, बिल्कुल ना कर रहे हैं, ना वोट लेने लायक हैं वो। तो आप लोगों ने कभी अपने कैबिनेट मंत्री से इस बात की दरखास्त नहीं लगाई कि हमारे गांव की सड़क पक्की होनी चाहिए? सुनते ही नहीं है किसी की। आप क्या संदेश देना चाहेंगे यशपाल आर्य जी? संदेश ये देना चाहेंगे कि सड़कें बने तो वोट मांगने लायक है, नहीं तो नहीं है, कर कुछ रहे नहीं है। 2022 का चुनाव नजदीक है और आपके गांव की सड़क नहीं बनी है और तमाम सारी समस्याएं हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे जब यशपाल आर्य जी दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे? हम तो वोट मांगने दोबारा आएंगे तो कहेंगे पहले सड़कें बनाओ, बाद में आपको वोट देंगे। 10 साल से बड़ा क्या करा इन्होंने? कुछ भी नहीं करा हमारा इन्होंने। आते हैं निकल जाते हैं, सुनते नहीं किसी की। गांव की चाचा समस्याएं क्या क्या हैं? बस गांव की समस्या यही है जी, ज्यादातर रास्ता की समस्या। जो किसान खेतों पे अपने पे जाम है, आम है, रास्ता अच्छा होगा तो रात को भी चला जाएगा, दिन में भी जाएगा। यशपाल आर्य जी के 10 साल के काम को आप किस तरीके से लेते हैं? यार 10 साल से कोई काम नहीं कर रहा आर्य जी ने। जब से ये बीजेपी में है उसके बाद में काम करा ही नहीं। और ये सड़क देख लो क्या बदहाली हो रही है, दोनों तरफ नालियाँ सब टूटी फूटी पड़ी हैं। नहीं तो गांव की नाली आगे ये बाजे वाला रोड है वो भी सब टूटा पड़ा है, बलवंत की इधर पुलिया से लेके सब इधर को। ये जो रोड है बापू जी, ये रोड कितने गाँव को जोड़ती है? ये गाँव तो इसमें 20 गाँव है, कोई एक थोड़ा गाँव है, 20 गाँव है, एक आध गाँव नहीं है इसमें। 9 तो इसी क्षेत्र के ये गाँव, ये डकिया नंबर करा गई और आगे तक बहुत लंबे हैं। तो ये 2022 में दोबारा से यशपाल आर्य जी वोट मांगने के लिए आएंगे, सड़क आपकी पूरी नहीं हुई है तो क्या करिएगा? तो हम तो मना करेंगे, हम वोट देंगे ही नहीं। पहले रास्ते बनाओ हमारे, तो इसी में रास्ते बनाएंगे तो हम वोट दे देंगे, नहीं बनाएंगे तो वोट कौन देगा? इसे कोई भी नहीं देगा। क्या कहना चाहेंगे बापू जी? ये सही है, आएंगे तो पहले रास्ता बनाएं, पहले जो काम अधूरे वो पूरे करें। तो ये ढकिया नंबर 1 की जो ग्राम सभा का एक गांव है, बाकी गांवों की स्थिति क्या है यहाँ? बाकी गांव की इससे भी बदतर है। यशपाल आर्य जी 10 साल से यहाँ पर विधायक भी और कैबिनेट मंत्री हैं 10 साल। उसके बावजूद भी आपके गांव का विकास क्यों नहीं? कोई विकास नहीं किया, पता नहीं क्या सोचते हैं वो, क्या नहीं सोचते हुए, यहाँ कोई विकास नहीं किया उन्होंने। 2022 में वोट मांगने आएंगे, वोट नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? ना उसका अधिकार है वोट मांगने का। यहाँ नहीं देंगे वोट, कोई अधिकार ही नहीं है, मांगेंगे कैसे वोट? किस मुंह से वोट लेंगे? ढकिया नंबर 1 और ढकिया नंबर 2 के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका स्पष्ट कहना है कि यशपाल आर्य जी ने शहरी क्षेत्र में जरूर विकास कार्य किए होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। उनकी एकमात्र सड़क जो पक्की होनी चाहिए उस तक को वो पक्का नहीं कर पाए हैं 10 साल में। इसलिए जब 2022 के चुनाव में यदि वो वोट मांगने आते हैं तो वोट वो इसी शर्त पर देंगे कि चुनाव से पहले ये सड़क पक्की की जाए। हाँ, हमें तो नाली की परेशानी है, हाँ, और राशन कार्ड नहीं बनाया है, सब कुछ कह के जाते हैं,
और वोट लेने आ जाते हैं फिर मुंह नहीं दिखाते हैं कोई भी। और हम लोगों को नहीं लैट्रिन बाथरूम का पैसा दिया है और नहीं कोई कॉलोनी मिला है हम लोग को आज तक कुछ भी नहीं, सुविधा हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। रोड चाहिए, लैट्रिन बाथरूम चाहिए और नाली चाहिए, नहीं मकान दिया है, नहीं राशन कार्ड दिया है हम लोगों को रहने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं किया है, खाली वोट मिलता है हम लोगों को। नहीं देंगे वोट, जैसे हम ऐसे रहेंगे, नहीं देंगे। पहले समझदार हाल करो, हम जैसे उसके बाद ऐसे कहेंगे वोट नहीं देंगे, तो वही तो है जसपा आ गया। हमारा व्यवस्था करो सब, हमको रोड दो, हमको नाली दो, हमको लैट्रिन बाथरूम का पैसा दो, नहीं तो बना कर दो, हमको रहने के लिए मकान दो। हमारा कोई काम नहीं किया तो क्या संतुष्ट होगा। जब से हम यहाँ रह रहे हैं ऐसे ही देखा ये खरंजा हमने, बनाई नहीं, सड़क नहीं बनी, पानी भर जाता, नाली नहीं बनी उधर से लेकर यहाँ तक। ये करेंगे वो करेंगे, सब सड़क टूटी हुई है, कोई हाल नहीं है सही। हमें तो 30 साल हो गए यहाँ आए हुए, 30 साल से तो सड़क बनी नहीं अभी तक, पहले बन गई कहीं बन गई। ग्रामीण इलाकों की टूटी सड़कों को लेकर आम जनता में गहरा आक्रोश है। लोगों की नाराजगी 2022 के चुनाव में यशपाल आर्या को भारी पड़ सकती है। कांग्रेस की सुनीता बाजवा टमटा भी इस बार जोरदार तैयारी के साथ मैदान में है। जब मैं इंटर कर रखा है मैंने, जब हम बरैनी जाते थे इंटर कॉलेज तब भी ये खराबी, सन 2014 में किया था इंटर मैंने, तब से आज तक खराबी है। ये जी बहुत सालों से खराब, 20-30 साल पहले बनी है, उसके बाद में रोड नहीं बनी है। ये अपना बाजपुर से सियाली गांव को जुड़ती है, रेहटा को जुड़ती है, भैंसिया फार्म आगे इधर ये भैंसिया फार्म है, कई गाँव को रोड जुड़ती है। ये रोड बिल्कुल नहीं डली आज तक। ये गांव सियाली नाम से है और ये सड़क है कम से कम 30 साल से भी ज़्यादा से ख़राब है और कई बार इसकी लगातार करते रहते हैं कि भी इसको सड़क को बनाया जाए, लेकिन कोई आदमी सुन के राज़ी नहीं है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है, बाजपुर से और रामनगर वाली रोड में जाके मिलती है। ये जी बाजपुर विधानसभा उत्तराखंड है, यहाँ के मौके के विधायक यशपाल आर्य जी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। ये इन विधायक के कार्यकाल में भी, इनसे पहला कार्यकाल भी इनका रहा। ये सड़क आज से लगभग 20 साल पहले बनी थी। अब ये लगभग 4-5 गाँवों को ये सड़क जोड़ती है, बन्ना खेड़ा रेहटा कस्बे हैं काफ़ी बड़े, उसको भी जोड़ती है। हमने जी कई बार इस चीज़ का उनके सामने वो मुद्दा उठाया है कि ये सड़क हमारी कंप्लीट की जानी चाहिए। टूटी सड़कों को लेकर असंतुष्ट ग्रामीण जनता को क्या यशपाल आर्या मना पाएंगे, यह तो आने वाले समय में तय होगा। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।